हेलो गाइस, आई एम ए.के. गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के बारे में। एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट का कितना स्ट्रगल होता है अपनी इनिशियल एज में। वो जब एडवोकेट बनता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, ये शायद काफ़ी लोग नहीं जानते। क्योंकि देखिए, एडवोकेसी के बारे में सबने बाहर बाहर से तो जाना है कि उनके कनेक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी एक लाइफस्टाइल है बहुत ही अच्छा होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, बड़े बड़े केसेस डील करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, एक इंटेलेक्चुअल लाइफ होती है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, मानने वाली हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका स्ट्रगल होता है वो शायद कोई नहीं जानता कि कितना स्ट्रगल उन्हें फेस करना पड़ता है। इवन क्या कहते हैं, सिर्फ एक वकील ही वकील के स्ट्रगल को समझ सकता है कि कितना इनिशियल एज में उन्हें वो करना पड़ता है स्ट्रगल। अब बात है, चलो सेकंड थर्ड जनरेशन लॉयर है तो उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है तो उनके स्ट्रगल की तो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन्हें कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो आपको वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप भी एडवोकेट बनना चाहते हैं या एलएलबी कर रहे हैं और फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनने वाले हैं, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा एक अच्छे एडवोकेट बनने से पहले। तो देखिए, एडवोकेसी वैसे तो एक लर्निंग वाला गेम है, जितना आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आके आप अर्न करेंगे। बाकी लोगों को, जो आम पब्लिक है, उन्हें इतनी चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन एक एडवोकेट का जीवन काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है। तो वही सारी स्ट्रगल मैं आपके सामने फेस कर रखने वाला हूँ कि आप जाने कि एक एडवोकेट लाइफ कैसी होती है, ताकि कल को आप एडवोकेट बनना चाहें या आपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट करना चाहें तो एक आपको रियलिटी भी पता होनी चाहिए। तो एक डार्क रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन लॉयर के बारे में कि कौन थे। फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते क्या हैं? फर्स्ट जनरेशन वो होते हैं जो अपनी जनरेशन में, अपने परिवार में जो अब तक पहले एडवोकेट हैं, उनसे पहले कोई एडवोकेट नहीं रहा उनके परिवार में, दादा उनके परदादा में कोई एडवोकेट नहीं रहा। वही सेकंड थर्ड जनरेशन ही होते हैं, उनके अगर फादर पहले एडवोकेट थे, फिर वो एडवोकेट बने, फिर उनके बच्चे एडवोकेट बने, तो एक सेकंड थर्ड जनरेशन ऐसे बनती रहती है। तो जो सेकंड थर्ड जनरेशन वाले होते हैं उनके घर में ऑलरेडी एक वकील होते हैं जो कि एक सीनियर वकील होते हैं और उनकी वकालत एक इस्टेब्लिश होती है, तो उन्हें इतनी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को चीज़ शुरू से करनी है, क्योंकि उनके घर में कोई एडवोकेट नहीं है, उन्हें खुद से अपना नाम कमाना है, तो उनको काफ़ी सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जिसमें से वो सबसे बड़ा चैलेंज है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको काफ़ी सारे चैलेंज बताता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने वाले। एक चैलेंज तो ये है कि जैसे ही एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट बनने वाला होता है, वो अपने कॉलेज में काफ़ी पढ़ाई करता है, क्योंकि उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, एक घर से नॉलेज नहीं होती, सारा उन्हें लॉ स्कूल में पढ़ना पड़ता है। तो जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है तो बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद जब वो एडवोकेट बनता है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, काफ़ी चैलेंज, वो है एक सीनियर को ढूंढना, एक अच्छे सीनियर को ढूंढना। क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक अच्छे सीनियर से काम सीखे, जिससे वो जल्दी से जल्दी एडवोकेसी को सीखे और अपने काम को स्टार्ट करे। तो क्योंकि जो सेकंड थर्ड जनरेशन होते हैं वो तो अपनी जनरेशन में ही काम सीखना शुरू कर देते हैं, उन्हें तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक सीनियर को सर्च करना, ढूंढना, एक अच्छे सीनियर को सर्च करना फर्स्ट जनरेशन वालों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट नहीं होते एडवोकेसी में। इसलिए वो कोर्ट में जाते हैं, किसी सीनियर से मिलते हैं, खुद से ही फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, इतनी सारी एप्लीकेशंस भेजते हैं लॉ फर्म में और चैम्बर्स में कि आप समझ नहीं सकते कि एक पोस्ट भी उनके खाली होती है चैम्बर में तो हज़ारों एप्लीकेशन भी पहुंचती हैं उनके पास। अगर तो ये चैलेंज होता है। रिज्यूम बनाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, इतनी सारी चीज़ें, तब जाकर अपना रिज्यूम स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर जाके कोई उन्हें अच्छी फर्म मिलती है या अच्छा सीनियर मिलता है। ऐसे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है एक अच्छे सीनियर को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके कनेक्शन में कोई नहीं होता जो उन्हें कॉन्टैक्ट के थ्रू पहुंचा दे। क्योंकि एडवोकेसी में ये चीज़ें होती हैं, और ये एडवोकेसी में ये हर जगह होती हैं। फेवरेटिज्म जो होता है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं तो आपको एक अच्छे सीनियर मिल सकता है या आप उसके यहाँ काम कर लीजिए। ये रिकमेंडेशन वाली चीज़ तो एक नेचुरल चीज़ है। तो इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन वाले एडवोकेट होते हैं उनको एक अच्छा सीनियर ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी क्या प्रॉब्लम फेस होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, कि कोई उन्हें काम नहीं सिखाता, उन्हें खुद से सीखना पड़ता है। हाँ जी, ये रियलिटी में बता रहा हूँ कि सेल्फ लर्निंग होती है, नो वन कैन टीच। अब आप कहेंगे कि सीनियर ज्वाइन तो कर रहे हैं कि नहीं सीखते। सीनियर ज्वाइन करते हैं, लेकिन सीनियर उस तरीके से काम नहीं सिखाते। वो बस कहते हैं कि हाँ, हमारे चैम्बर में ज्वाइन हो और सीखो, खुद से सीखो। ये रियलिटी है, क्योंकि उनमें भी एक कंपटीशन की भावना होती है काफ़ी सारे सीनियर्स में कि कहीं ये नया बच्चा आया और सीख ना जाए। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हो सकता है किसी लोगों को ये ऑफेंसिव लगे, लेकिन ये रियलिटी है कि काफ़ी सारे सीनियर्स को कंपटीशन की भावना होती है अपने जूनियर से, कहीं हमसे ज़्यादा ना सीख जाए, हमसे ज़्यादा ना आगे बढ़ जाए। तो वो बस अपने पास रख तो लेते हैं लेकिन काम नहीं सिखाते।
बच्चों को क्या, अपने सीनियर को देख देख के, उनकी फाइलें पढ़ पढ़ के, और केसेस में जा जा के सीखना पड़ता है, खुद से सीखना पड़ता है। तो सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं, वो खुद से करने पड़ते हैं। तो क्या होता है फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के साथ, कोई उसे सिखाने वाला नहीं होता, उसे खुद से ज़्यादा सीखना पड़ता है। इतना स्ट्रगल होता है कि सीनियर जहाँ बोल रहा है वहाँ जाना पड़ता है। दिल्ली जैसे शहर में तो आप देखोगे कि एक एक दिन में जो जूनियर होते हैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट वाले, वैसे और भी ये एडवोकेट के साथ सबके साथ है कि इतना काम करना पड़ता है कि एक एक दिन में 3 दिन कोर्ट में भी विजिट होना पड़ जाता है। कि कभी कड़कड़ुमा में डेट है, उसके बाद 30 हज़ारी में है, शाम को वहाँ डेट है, उसके बाद भी हो सकता है क्लाइंट से एक आध मीटिंग हो। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है एक एडवोकेट की, और इस सीखने के चक्कर में बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है। तो आसान नहीं है एडवोकेसी इतनी। वहीं उसी के साथ साथ जो एक सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि हम सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ क्या है, पैसा। लेकिन एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को स्टार्टिंग की जो पैसा नहीं मिलता, ये रियलिटी है कि काफ़ी लंबे टाइम तक तो जूनियर्स एडवोकेट ऐसे हैं जो 0 पैसों पे काम करते हैं। बड़ी सोचने वाली बात है, आप कुछ भी काम कर रहे हो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन एक एडवोकेसी ऐसी चीज़ है कि हाँ कुछ नहीं मिलता, जो मिल रहा है क्लाइंट से मिलता है, और शुरू में उनके पास कोई क्लाइंट नहीं होते। तो कुछ सीनियर्स तो पेड करते हैं कि वो काम करा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका आने जाने का खर्चा निकालते हैं, लेकिन काफ़ी सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो 1 पैसा तक नहीं देते अपने जूनियर्स को। और ये एक डार्क रियलिटी है एडवोकेसी की। लेकिन फिर भी वो काम सीखते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें एडवोकेट बनना है, उन्हें अच्छा एडवोकेट बनना, काम सीखना है। तो इसलिए वो पैसे को प्रायोरिटी ना दे के काम को प्रायोरिटी देते हैं, और फिर भी उन्हें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, चीज़ें खुद से सीखनी पड़ती हैं। अब आप देखिए, अगर कोई 24-25 साल की एज में एडवोकेट बन रहा है, जनरली एवरेज जो एज है एडवोकेट बनने की वो यही है। ज़्यादातर जो नए एडवोकेट मिलेंगे उनकी सबकी एज आप 23, मिनिमम 22 देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है 23, 24, 25 के एज में एडवोकेट बनते हैं। और उस एज में अगर 1 पैसा ना कमा पाना, और इस एज में कितने सारे खर्चे होते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल वाली बात है। इस चीज़ को इमेजिन नहीं किया जा सकता कि कितना बड़ा पेन होता है एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट का। वहीं अब जैसे जैसे धीरे धीरे इनकम भी स्टार्ट हुई, तो चैलेंज ये नहीं है कि इनकम स्टार्ट हो गई तो सारी चीज़ें लाइफ ठीक चल रही हैं। एक एज के बाद उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनकम होती है शुरू में तो बहुत कम इनकम होती है, ऐसा नहीं है कि कोई लग्जरियस लाइफ जी रहे हों। सारे यंग एडवोकेट को आप देखेंगे, जब आप मेट्रो में अगर कभी देखोगे ना, तो यंग एडवोकेट को देखोगे ज़्यादातर। कोई गिना चुना मिल जाए वरिष्ठ एडवोकेट तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप यंग एडवोकेट को बहुत सारे ट्रैवल करते हो, क्योंकि उनकी इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं होती। शुरू में उन्हें मेट्रो से जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, इतना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने इनकम नहीं होती कि वो अपनी जो आसपास की लाइफ को है इतना लग्जरियस लाइफ बना सकें। तो ये चीज़ें हैं कि शुरू में इनकम बहुत कम होती है, ज़्यादा इनकम नहीं होती अर्ली एज में। कहते हैं ना कि वकील की जवानी बड़ी मुश्किल है, वकील का बुढ़ापा बड़ा अच्छा है। वकील बुढ़ापे में ही कमाता है एक तरीके से, जवानी में भी कमाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग की जो 3-4 साल होती हैं वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती किसी भी एडवोकेट की कि वो अच्छा कमाए। क्योंकि सेकंड थर्ड जनरेशन क्या है, उन्हें तो अपने पुरानी जनरेशन से क्लाइंट भी मिल जाते हैं, क्लाइंट मिल जाते तो पैसा मिल जाता है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को क्लाइंट बनाने में टाइम लगता है ना। पहले वो 1-2 साल सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे क्लाइंट से कंसल्टेशन करता है। क्लाइंट भी कम भरोसा करते हैं कि ये तो अभी यंग है, तो उसे क्लाइंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे ही उसे धीरे धीरे क्लाइंट बनते हैं, उस हिसाब से वो अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करता है। तो ये सारे स्ट्रगल हैं जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को फेस करने पड़ते हैं, और ये एक मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि ये फेस करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप एडवोकेट बनना चाह रहे हैं तो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं, और इस चीज़ से ना डरें। क्योंकि देखिए, स्ट्रगल सबके हैं। अगर आप सोचें कि सेकंड थर्ड जनरेशन वालों के स्ट्रगल नहीं है, तो उनके भी काफ़ी स्ट्रगल हैं। और एक चीज़ रियलिटी वाली ये चीज़ है कि जो आज सेकंड या थर्ड जनरेशन के लॉयर हैं, वो भी कई फर्स्ट जनरेशन के लॉयर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी फर्स्ट जनरेशन ने भी मेहनत करी थी। तो इसलिए इस चीज़ को ना सोचा करें कि यार हमारी किस्मत बेकार है कि हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप हार्डवर्क से नहीं भाग सकते। तो इसलिए पॉजिटिव लें चीज़ों को, चीज़ों से डरे ना। अगर आपने ये सारी चीज़ें फेस कर ली, आप में इतने पेशेंस है, तो आप एडवोकेट बन सकते हैं। और ये सारे पेशेंस के साथ आपने अगर काम कर लिया, तो एक दिन आप इतने बड़े एडवोकेट बनेंगे कि इतनी अच्छी लाइफ किसी की हो नहीं सकती जितनी आपकी होगी। क्योंकि आपको प्रिविलेज भी जब भी मिल पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखें कि ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है।
नो डाउट कि हो सकता है आपके साथ वाले को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन आपको मेहनत करनी है। तो जो भी नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो भी अभी LLB का प्लान बना रहे हैं या फिर LLB कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को माइंड में रख के अभी से मेहनत स्टार्ट कर दें अपनी चीज़ों के लिए, लर्निंग के लिए, क्योंकि सब कुछ आपको खुद ही करना है। आपको लर्निंग भी खुद करनी है, अर्निंग भी खुद करनी है, क्लाइंट भी खुद जोड़ने हैं, सोशल कनेक्शन भी खुद बनाने हैं, सर सीनियर भी खुद ढूंढना है, सब कुछ आपको खुद करना है। आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक आपको रियलिटी चेक मिला होगा फर्स्ट जनरेशन लॉयर का कि उन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।